नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम एल इंश्योरेंस एजेंसी में। आज हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं वह 100 साल तक चलने वाली है। तो देखिए, 100 साल तक चलने वाली पॉलिसी तो एक ही है, आपको ये होल लाइफ प्लान्स में दिख रहा होगा। जीवन उमंग 945 नंबर की पॉलिसी 945। तो अब इसमें हम ऐसा क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें आपको ये बताने वाले हैं कि इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके जो दिग्गज लोग हैं, जिनके पास जो असल में पैसे वालों के भी बाप है, असल में पैसे वालों के बाप के भी बाप हैं, इतने बड़े दिग्गज हैं, वो किस तरह से इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपको इस पॉलिसी में किस तरह से ऐसा बेनिफिट मिल सकता है कि आप केवल 2 साल पैसे भर के इस पॉलिसी को छोड़ दें और आपको उसका कोई नुकसान भी ना हो और ना ही कोई आप पे चार्जेस लगे, पेनल्टी लगे, फिर भी आपको कवर बना रहे और मुनाफा भी आपको मिलता रहे। तो हम सबसे पहले तो इस पॉलिसी में घुसते हैं। 945 नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 945। ये डेटा एंट्री का पेज खुल चुका है। अब चलिए यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ हर बार की तरह। अब समझिए, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ये सॉरी गलती हो गई, AYUSH, ये मेरा नाम और ये चावला, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब समझिए मेरी उम्र यहाँ पे है 24 साल, मैं 24 साल का हूँ, जस्ट 25 का हो जाऊँगा। अब समझिए मैंने यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट किया। अब देखिए, अब यूँ समझ लीजिए कि जो ये आयुष्मान चावला है, ये कोई दिग्गज का बेटा है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि यह इंसान, अब वैसे तो मैं इतने बड़े इंसान का लड़का नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी का ही लड़का हूँ, लेकिन इस पॉलिसी में समझने के लिए आप ये समझिए कि यह एक बहुत ही बड़ा दिग्गज इंसान है, मैं उसका लड़का हूँ। समझो जो पैसे वालों के बाप का भी बाप है, तो फिर अब उसको एक बहुत बड़ा निवेश करना है। लगभग उसे यूँ समझ लीजिए कि आज हम एक ऐसी पॉलिसी की बात करने वाले हैं जिसकी वैल्यूएशन 21 करोड़ है। ठीक है, 21 करोड़ क्यों? क्योंकि 21 एक क्या कहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जाता है, शुभ आंकड़ा माना जाता है और कुछ नहीं। इसलिए आज हम एक 21 करोड़ की पॉलिसी की बात करने वाले हैं। तो जिसमें आपको प्रीमियम भी असल में करोड़ों में भरना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो सब आपको बताएंगे, और 2 साल में आप कैसे 2 साल तक आपने प्रीमियम भर के कैसे आप पॉलिसी को छोड़ सकते हो वो भी बताएंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा एंट्री में फिलअप किया है, मैंने अपना नाम फिलअप किया है, यहाँ पे 24 साल उम्र रखी है, 15 साल का टर्म है, मतलब 15 साल तक पैसे भरने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं 21 सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी कितने की होगी, तो मैं यहाँ पे 21 करोड़ डाल देता हूँ। देखिए, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। फिर से गिनते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। देखिए 21 करोड़ की पॉलिसी बन चुकी है। तो हम यहाँ पे कुछ खास नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स दिख रही होंगी, प्रीमियम एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा। सबसे पहले ऊपर देखिए जीवन उमंग आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा 945, जो पॉलिसी का नंबर है। 76 मतलब जितने समय तक ये पॉलिसी चलेगी, 76 ईयर्स तक ये पॉलिसी चलने वाली है। बिल्कुल ये 100 साल तक चलेगी। देखिए 100 साल तक कैसे चलेगी, तो देखिए 24 तो उम्र मैंने डाल दी, बाकी 100 साल की उम्र तक पहुँचने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे, 76। तो वही 76 तक ये पॉलिसी चलेगी। और 15 जो है आखिरी में लिखा, वो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, मतलब मुझे कितने वक्त तक पैसे भरने हैं इस पॉलिसी में। पैसों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं 2 साल में भी एडजस्ट करके आपको बता दूंगा। और असल में मेरी जो इस जो वीडियो को बनाने के पीछे जो एक ये एम है, वो यही है कि मैं आपको बताऊं कि इस पॉलिसी का आप केवल 2 साल तक पैसा भर के कैसे आप एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका ले सकते हैं। प्लस इसमें आपको जो एवरी ईयर इनकम भी होती रहेगी, इसके अलावा आपका कवर भी बना रहेगा। और पॉलिसी 100 साल तक भी चलेगी, मतलब कम से कम तब तक तो चलेगी जब तक आप जिंदा हैं। तो चलिए हम प्लान डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे सम एश्योर्ड 21 करोड़ लिया गया है, टर्म है 76 साल, प्रीमियम पेमेंट है 15 साल, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर भी इसमें ऐड ऑन हो चुका है 1 करोड़ रुपए का। इसके अलावा यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, मेरी एज दिख रही है 24 साल। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम दिख रहा होगा, पहले साल में 4.5% की GST लगती है, दूसरे साल से जो GST है वो आधी हो जाती है। अगर आप मोड देखेंगे तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी आप कर सकते हैं, लेकिन ईयरली ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। इसके अलावा आप ये मोड के साइड में बेसिक प्रीमियम का कॉलम देखेंगे, तो पहला साल हो कि दूसरा साल हो कि लास्ट प्रीमियम पेमेंट ईयर हो, आपको जो बेसिक प्रीमियम रहता है LIC की तरफ से उतना ही लगता है। बस जो GST वो पहले साल में 4.5% लगती है आपके प्रीमियम के अमाउंट की। इसके अलावा 2.25% अगले साल से लगती है। तो अब यहाँ पे बेसिक प्रीमियम अगर देखेंगे तो उसमें अगर GST जोड़ के अगर आपको टोटल प्रीमियम बताया जाए पहले साल का, तो वो है 1,68,48,263 रुपये। और दूसरे साल से 1,64,48,000
सॉरी 1,64,85,502 रुपये। आंकड़े इतने बड़े हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो कुल मिला के आपको 2.25 करोड़ रुपए पहले साल भरने हैं और लगभग 2.25 करोड़ रुपए दूसरे साल भरने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, बेनिफिट्स एंड कवरेज टेबल। यहाँ पे आपको पहला कॉलम दिख रहा होगा एज का। तो एज देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी एज ली है 24 साल। यूँ समझ लीजिए कि मैं किसी बड़े दिग्गज का बेटा हूँ या फिर कोई बड़ा दिग्गज जो मेरे लिए पैसा फ्यूचर प्लानिंग करना चाहता है, पैसों के मदद से मुझे सिक्योर करना चाहता है, तो वो यह पॉलिसी करा के कैसे मुझे सिक्योर करेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि मेरा जो पिता है वो यूँ समझ लीजिए बहुत ही बड़ा इंसान है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। हालांकि ऐसा फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अभी मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे नाम पे उन्होंने यह पॉलिसी खुलवा ली 21 करोड़ की, जिसमें उन्हें पहले साल ईयरली प्रीमियम लगा 1,68,48,263 रुपये और दूसरे साल मतलब 25 की उम्र से 1,64,85,502 रुपये। यही दूसरे साल से हर साल के लिए उन्होंने 38 की उम्र तक मेरे नाम पे ये पैसे भरे। इसके अलावा मुझे जो कवर मिलना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर कितने का मिल रहा है। नॉर्मल कवरेज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 22,34,40,000 का कवरेज शुरू हो जाता है पहले साल से। जैसे जैसे मैं प्रीमियम, मेरे पिताजी प्रीमियम भरते जाएंगे मेरे नाम पे, वैसे वैसे ये जो कवरेज है ये बढ़ता जाएगा। पहले 22 करोड़, फिर 23, ऐसे महंगाई के साथ दोस्तों यहाँ पे जो कवर अमाउंट है वो बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सीडेंटल कवरेज भी आपको उतना ही लगभग अमाउंट देखने मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा रहता है शुरुआत के सालों में। और इसके अलावा यहाँ पे लोन वैल्यू भी अवेलेबल है। बिजनेसमैन जो लोग रहते हैं ना, वो इतनी जब बड़ी पॉलिसीज़ निकालते हैं तो लोन उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। कैसे, और इस पॉलिसी में जो बड़े दिग्गज लोग हैं वो लोन का इस्तेमाल करके कैसे बेनिफिट्स अपना सकते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बेनिफिट एंड कवरेज टेबल आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर लोन वैल्यू की बात करेंगे। बेनिफिट्स एंड कवरेज टेबल में कुल मिला के इतना है। अगर आपको ऊपर से बताऊँ तो 24 साल की उम्र से मेरी 38 की उम्र तक, 24 की एज से 38 की एज तक अगर मेरे नाम पे मेरे पिताजी ने 2.25 करोड़ रुपए भरे तो फिर क्या होगा, मुझे 1,68,00,000 रुपए 39 की एज से, यहाँ पे आप कॉलम दिख रहा होगा मेरी 39 की एज पे देखिए 0 लिखा है सबसे पहले ईयरली प्रीमियम, क्योंकि उसके बाद से मुझे कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, कभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी कवरेज चालू है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 42 करोड़ रुपए की कवरेज मेरी चालू ही रहेगी। इसके अलावा मुझे 1,68,00,000 रुपए LIC द्वारा दिए जाएंगे। मतलब जितने, अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो जितने मैं हर साल 15 साल के लिए पैसे भरूंगा उतने ही पैसे हर साल मुझे दिए जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। और तब तक दिए जाएंगे जब तक मैं 100 साल का नहीं हो जाता, या फिर मेरी 100 की एज पे मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर 100 के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। तो डेथ पे असल में होगा क्या, कैसे पैसा मिलेगा, इसके हम 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यह एग्जाम्पल लेंगे कि मेरी डेथ होती नहीं है, मैं 105 साल तक जीता हूँ या 120 साल तक जीता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि मेरी डेथ 100 साल पे ही होती है। तीसरा एग्जाम्पल यह लेंगे कि मेरी डेथ 90 साल पे, और चौथा एग्जाम्पल ये लेंगे कि मेरी डेथ 80 साल पे हो जाती है। तो फिर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको बता दूं, 24 की एज से 38 की एज तक मतलब 15 सालों के लिए यह 1,68,00,000 रुपए भरे गए मेरे नाम पे मेरे पिता द्वारा, क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा दिग्गज थे, उनके पास अच्छा खासे फंड्स थे और मेरे लिए कुछ अच्छा प्लानिंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह किया। इसके अलावा अब 39 की एज से मुझे 1,68,00,000 रुपये मिलना शुरू हो गए। यहाँ पे आप रिटर्न्स में देख सकते हैं 39 की एज का कॉलम देखिए और उसके सामने रिटर्न्स का कॉलम देखिए। 1,68,00,000 रुपये मुझे मिले, फिर 40 की एज में मिले, 41 की एज में मिले, ऐसे मुझे यह मिलते गए ज़िंदगी भर के लिए मुझे मिले, जब तक कि मैं 100 साल का नहीं हो गया। अब सबसे पहले हम एक केस कंसिडर करते हैं कि मेरी उम्र 120 साल हो गई, तब क्या होगा। अब होगा कुछ नहीं, 100 साल यह इसकी फाइनल डेट रहती है मैच्योरिटी, क्योंकि 100 साल के ऊपर ये पॉलिसी चलती नहीं है। अगर मेरी उम्र 120 हो या 112 हो या 110 हो या 105 हो, मेरी उम्र अगर 101 साल की भी है तो भी 100 की एज में यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और यह जो अमाउंट है, आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा, जो टोटल रिटर्न्स तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे 100 की एज में लास्ट वाला कॉलम देखिए 2829120000, मतलब कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 282 करोड़ 91,20,000 रुपये, यह फाइनल अमाउंट है जो मुझे दिए जाएंगे। और 100 की उम्र पे जो मेरे कुल रिटर्न्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 385 करोड़ 39,20,000 रुपये।
यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। जी बिल्कुल। तो मैंने भरा कितना, सबसे पहली बात तो हमने पौने दो करोड़ हर 15 साल के लिए भरे, उसके बदले में हमको क्या मिला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए फाइनल के आप दो कॉलम्स पे ध्यान दीजिए जो नीचे हैं। एक तो टोटल प्रीमियम का कॉलम दिख रहा होगा, एक तो टोटल रिटर्न का कॉलम दिख रहा होगा। टोटल रिटर्न्स आपको कितने मिले, 385 करोड़ पकड़िए, 385 करोड़ 39,20,000 रुपीज़ के आपको रिटर्न दिए गए। लेकिन आपने भरे कितने, आपने 24 करोड़ 76,45,291 रुपये भरे। तो मतलब यहाँ पे अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जितने रिटर्न्स आपको मिले यह भयानक रिटर्न्स थे। मतलब आपने देखा जाए तो यहाँ 24 करोड़ भी नहीं पकड़ता हूँ मैं, पौने 25 करोड़ पूरे यहाँ पे 25 करोड़ पकड़ो, 25 करोड़ भर के आपको 385 करोड़ रुपए रिटर्न्स के रूप में दिए गए। अब बस आपको करना क्या था, आपको ज़िंदा रहना था, 100 साल तक आपको ज़िंदा रहना था और इनकम आपकी शुरू रहती थी 100 साल तक। फिर 100 साल के बाद क्या होगा, अब आप कहेंगे कि मुझे हर साल तक LIC ने दिया, 100 साल के बाद मैं क्या करूंगा। तो देखिए आपको ये जो बड़ा फंड मिला ना 282 करोड़ यहाँ पे फाइनल में, ये जो टोटल रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं 385 करोड़, इसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा आपको 99 की एज तक दिया गया, 1 करोड़ 68 लाख हर साल। इसके अलावा आपको 100 की उम्र में फाइनल अमाउंट जो मिला 282 करोड़ 91 लाख 20,000 रुपये। इसको आप ब्याज पे चढ़ा करके उसका रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स आप ले सकते हैं FD वगैरह करवा के, या फिर LIC की दूसरी पॉलिसीज़ होती है जिसमें आप एकदम से पैसा देके मंथली बेस पे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें क्या दूसरा मुनाफा मिला, तो मुनाफा इसमें बस देखा जाए फाइनेंशियल वे में देखा जाए कि पैसों के रूप में हमें क्या मुनाफा मिला, तो यही मुनाफा मिला है कि आपने कुल मिला के 25 करोड़ भरे मैक्सिमम, और उसके बदले में आपको 385 करोड़ और कुछ लाख दिए गए। तो फिर अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो हम लोन की बात कर रहे थे कि कैसे बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोन का इस्तेमाल करके अपने पैसों का डबल ट्रिपल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो लोन अमाउंट आपको दिख रहा होगा, पहले 2 सालों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तीसरे साल अगर आप पैसे भरते हैं तो तीसरे साल से जितना आपने प्रीमियम भरा, लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 64,85,502 रुपये का आपने 26 की उम्र में भरा। इसके अलावा 1 करोड़ 84,08,398 रुपये का आपको लोन वैल्यू मिल गया। मतलब आपने जितना प्रीमियम भरा जस्ट उतना ही आपको लोन अमाउंट मिल गया। अब देखिए दोस्तों, बिज़नेस कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि बिज़नेस आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए आपने 100 रुपये का कोई, अब समझिए आप कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, आप ओनर है कपड़े की दुकान के। तो अब होगा ये कि आपने 100 रुपये का एक कपड़ा मंगाया, उस पर 20% के रिटर्न्स लिए सेल करके, तो 100 रुपये पे आपने 20 रुपये कमाए, ठीक है। अब आपने वही कपड़ा, अब जो आपको 120 रुपये मिले उसमें से 20 रुपये तो आपके प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100 रुपये तो फिर बच गए। फिर 100 रुपये का आपने दूसरा कपड़ा मंगाया, उस पर आपने दोबारा 20 रुपये कमाए। तो ऐसे करके आपने 5 बार इसको रोटेट किया। समझ पा रहे हैं आप? आपने 100 रुपये का कपड़ा मंगाया, उस पर 120 रुपये में आपने उस कपड़े को बेच के 20 रुपये का आपने मुनाफा कमाया। ऐसे ही आपने 5 बार रोटेट किया तो आपके 100 के तो 200 रुपये हो गए। तो बस वही टेक्निक रहती है जो लोन का इस्तेमाल करके बिजनेसमैन में इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वह पूरी तरह नील कर सकते हैं सिर्फ 2 साल भरने के बाद। इसके अलावा आप बिना कोई लोन की झंझट किए 2 साल तक प्रीमियम भरने के बाद मुक्त कैसे हो सकते हैं कि आपको कोई टेंशन लोन वगैरह की भी ना हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये कंसिडर करते हैं कि आप एक बिज़नेस माइंडेड इंसान हैं, आप पैसे से पैसा बनाने को समझते हैं। तो फिलहाल हम यही कंसिडर करते हैं। फिलहाल हम असल में लोन को समझ रहे हैं कि लोन का इस्तेमाल करके आप कैसे प्रीमियम भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 करोड़ 84,08,398 रुपये यहाँ पे लोन अमाउंट दिया गया जो पॉलिसी होल्डर है उनके नाम पे। तो अब इस पैसे का इस्तेमाल करके अगर 20% रिटर्न लिए गए तो 5 बार उसे रोटेट करना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि इतने पैसे का एक कपड़ा उन्होंने ख़रीदा या कोई भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ख़रीदा बिजनेस के लिए और उस पर 20% के रिटर्न्स किए, तो उसे 5 बार रोटेट करना पड़ेगा। तो उनका ये जो 1 साल का प्रीमियम है यह उनका निकल आएगा और एक तरह से देखा जाए तो यह पॉलिसी उनको फ्री में पड़ेगी।
तो बिजनेसमैन्स के लिए इस तरह से पॉलिसी का इतना ज़्यादा भयानक उपयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तो कवर बना रहेगा, दूसरा आप जो रोटेट करेंगे पैसे, वो बिजनेसमैन जो कि दिग्गज बिजनेसमैन होगा तो उसे खुद थोड़ी ना करना पड़ेगा, वो तो आदमी भी रख सकता है। और इतना सब रोटेट करने के लिए जो इतना बड़ा जो अमाउंट है 1,84,00,000, इसको रोटेट करने के लिए अगर 10-15 लाख उसके खर्च भी हो गए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बस रोटेट करना है पैसा, ताकि पॉलिसी जो है उसका जो प्रीमियम है एक तरह से वो फ्री में दे सके, प्लस जो इस जो टेक्निक की मदद से लोगों को रोज़गार मिलेगा वो अलग। तो चलो वो तो सोशल बात हो गई, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन दिग्गज लोग होते हैं वो कैसे इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके केवल 2 साल के प्रीमियम, मतलब यहाँ पे 17 पकड़े अगर 24 की उम्र में 1,70,00,000 भी पकड़े अपन ने, तो 17 + 17 34, मतलब 3,40,00,000 रुपये आपके अटक जाएंगे। बाकी सारा का सारा पैसा आप बिजनेस के थ्रू इनकम करके प्रीमियम भर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैनेजमेंट कर रही है। और अगर आप ऐसा सोचेंगे, जो हमारे ऑडियंस है वो अगर ऐसा सोच रही है कि हम ये तो मैनेजमेंट वाली तकलीफ हो गई, तो देखिए कोई अगर दिग्गज इंसान है तो वो पहले ही हज़ारों लाखों तकलीफ़ों में पहले ही होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, असल में उसकी स्किल है मैनेज करना, और एक तरह से इसका स्किल को आजमाने के लिए एक और उसके लिए मौका हो जाएगा, और वो ज़रूर लेगा अगर वो दिग्गज होगा, बस समझाने वाला चाहिए और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल प्रीमियम में जाते हैं। तो पहले केस में बगैर लोन लिए आपने 24,76,45,291, मतलब कि 25 करोड़ रुपीस भरे। लेकिन लोन के केस में अगर इसको रोटेट किया गया पैसे को, तो फिर आपने कितना प्रीमियम भरा? बिल्कुल बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट है। फिर आपने कोई 24 करोड़ रुपए नहीं भरे, असल में यहाँ पे आपने बिना लोन के 24,76,00,000 रुपीस भरे, मतलब कि 25 करोड़ रुपीस आपने भरे। उसके बदले में आपको जो रिटर्न्स मिले वो तो शानदार थे ही, लेकिन क्या हो कि अगर आपको 25 करोड़ भी ना भरने पड़े, आपने यहाँ पे लोन का इस्तेमाल करके यह जो आपका प्रीमियम था दूसरे साल के बाद से, वह पूरा आपने कट करवा दिया। क्योंकि कैसे कट करवा दिया? आपकी बिजनेस स्किल्स से। आपने 2 साल का प्रीमियम भरा लगभग 3,40,00,000 रुपए, उसके बदले में आपको 39 की एज से 1,68,00,000 रुपए मिलना शुरू हो गया ज़िंदगी भर के लिए। मतलब आप रिटर्न समझ रहे हैं कितना भारी रिटर्न इसमें मिल सकता है, अगर बस एक प्रॉपर स्किल रहनी चाहिए, एक प्रॉपर जो है इस्तेमाल करते आना चाहिए। प्लस इसमें कोई टेंशन भी नहीं होती है अगर आप लोन का इस्तेमाल करके अगर आप पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं, तो जो यह फाइनल अमाउंट है जो 39 की एज से आपको मिल रहा है, उसमें प्रॉपर क्रॉप्स करके या प्रॉपर सब्ट्रैक्ट करके आपको अमाउंट वापस दे दिया जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो इस पॉलिसी में लॉस होने की संभावना नेग्लिजिबल है, जब तक आप खुद होकर पॉलिसी को सरेंडर ना करें, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस पॉलिसी का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि इसे हर एक इंसान अफोर्ड कर सके, और पॉलिसी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो अमाउंट्स है वो इतने बड़े बड़े लिए हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अमाउंट्स, क्योंकि यह जो पॉलिसी है इसमें कवरेज के साथ साथ आपको ज़िंदगी भर की पेंशन मिल जाती है। 15 साल में आप मुक्त हो सकते हो। अगर आपके पिताजी के पास अच्छा खासा पैसा है तो इस पॉलिसी का आप अपने नाम पे परचेज़ करवा के 15 साल की पेमेंट करके आप ज़िंदगी भर के लिए फिर मुक्त हो सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होगी फाइनेंशियल बेस पे, जो कि इसमें नॉर्मल कवरेज है। तो आपको अगर कुछ हो गया, आपके परिवार को भी, तो देखिए शुरुआती कवरेज यहाँ पे 22 करोड़ से शुरू हो रही थी। इसके अलावा अगर मेरी 24 की उम्र पे 22 करोड़ की कवरेज मुझे मिल रही है, तो वही मुझे 60 की उम्र पे 85 करोड़ की कवरेज मिल रही है। तो देख सकते हैं आप, ये महंगाई के हिसाब से कवरेज बढ़ती जा रही है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स में से एक है इस पॉलिसी का। प्लस जो बिजनेसमैन वाले लोग हैं, अब वो कहेंगे कि हमारे पास बिज़नेस स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी बिज़नेस स्किल्स बहुत ही शानदार है, तो आप और क्या कर सकते हैं बेहतर। देखिए बहुत सी पॉलिसीज़ में जो लोन वैल्यू है वो पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही अवेलेबल रहती है, या फिर पॉलिसी के अंत तक अंत तक रहती है। मतलब जब तक आप प्रीमियम भर के पूरा नहीं करते तब तक अवेलेबल रहती है। लेकिन इस पॉलिसी में खास बात देखिए क्या है, जो आपने शुरुआत में 3 करोड़ रुपये भरे थे ना, 3,40,00,000 रुपए जो मैं बात कर रहा था कि आपको केवल 2 साल तक भरना है, उसके बाद अपनी बिजनेस स्किल का इस्तेमाल करके आपको पूरा प्रीमियम भरना है, ताकि आपको पॉलिसी एक तरह से फोकट में पड़े। सिर्फ 3,40,00,000 रुपए में आपको ज़िंदगी भर के लिए 1,68,00,000 रुपए मिले, यह मैं आपको बता रहा था। तो आपने जो शुरुआत में 24 और 25 की उम्र में 17 करोड़ लगभग भरे, 17.25 करोड़ हर एक साल भरे आपने, लगभग आपने जो 3,40,00,000 भरे, उसके बदले में आप कैसे इस पैसों को भी आप अच्छे खासे तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और ना सिर्फ रिकवर करना, बल्कि आप
और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। मतलब कि आपने जो 3,40,00,000 रुपए जो अटका है पहले 2 सालों में, उसके बदले में आप कैसे 30 करोड़ या 34 करोड़ या केवल 10 गुना या 20 गुना, या फिर आपकी अगर स्किल्स अच्छी है तो 100 गुना भी कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे 39 की उम्र से भी जब आपको प्रीमियम नहीं भरना है, जब आपको पैसा मिल रहा है असल में, तब भी आपको यहाँ पे लोन वैल्यू अवेलेबल है। लोन वैल्यू कितनी है, चलिए काउंट करते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,82,00,000 रुपए का आपको फिर से लोन मिल रहा है। और इसको अगर आपने 4 बार रोटेट किया तो 25% के हिसाब से आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो कि आपने एक ही साल में अगर पैसा 25% के हिसाब से रोटेट किया, यहाँ पे 20% के हिसाब से भी रोटेट किया, तो यह जो 8 करोड़ है इसका 16 करोड़ हो जाएगा। तो आपकी जो लागत थी 3,40,00,000, वो महंगाई पकड़ के भी अगर देखा जाए तो 16 करोड़ यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। तो पहले ही साल में आपने अच्छा खासा अमाउंट जो आपने शुरुआत में 2 साल में जो अटका के रखा था, वो भी आपने रिकवर कर लिया है। और ना सिर्फ रिकवर किया है, यहाँ पे जो लोन वैल्यू है ज़िंदगी भर के लिए रहेगी। मतलब आपको ये जो 1,68,00,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, जो ज़िंदगी भर आपको मिलेंगे, अगर यह कम भी पड़ गए, अभी ऐसा हो गया कि यह पैसे मुझे कम पड़ गए, तो साथ में आपके लिए लोन का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। और इसका जो प्रीमियम है, मतलब कि यह आप समझिए आपने 65 की एज पकड़ी है। देखिए 65 की एज का कॉलम देखिए, 65 की एज में आपको 1,68,00,000 रुपये मिले। अब होता ऐसा है कि पहले के सारे पैसे डूब गए, अब आपको अचानक इमरजेंसी आ गई और आपको एकदम से 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। अब 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे। तो देखिए 1,68,00,000 रुपये, लगभग 2.25 करोड़ रुपए आपको यहाँ से मिल गए, और दूसरे 8,82,00,000 रुपए का आपने लोन उठा लिया। अब आप कहेंगे कि मैं इतने बड़े लोन की पेमेंट कैसे करूँगा। तो देखिए आपको आगे भी तो पैसे मिल रहे हैं 66 की एज में, 67 की एज में। उसके बाद देखिए 8,82,00,000 का जो लोन है, यह आप आने वाले 5 से 6 सालों में जो LIC के जो प्रीमियम आपको मिल रहे थे 1,68,00,000, ये इन्हीं में से आप पेमेंट कर सकते हैं आने वाले 8 से 9 सालों में। उसके बाद आपको ये 74-75 की एज से 1,68,00,000 रुपये फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं कितनी बढ़िया पॉलिसी है ये। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कभी आप समझो 60 की एज में हम पहुँचे, 1,68,00,000 रुपये आपको वहाँ मिले। अब आपको आने वाले 10 सालों का पैसा एकदम से उठा लेना है, तो फिर आपने 8,82,00,000 रुपये उठा लिए। कोई आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने बस यूँ ही मौज मस्ती करना है, वर्ल्ड टूर करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपने पैसे उठा लिए। तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि ऐसे इस्तेमाल आप ना करें। पेशेंस के साथ जिए, शांति से जिए, सुखी ज़िंदगी जिए। वही असल में अल्टीमेट इसका एम रहता है LIC का, कि आगे वाले जो इंसान है वह सुखी संतुष्टि के साथ जिए, कोई टेंशन के साथ ना जिए, और पैसा उनका बर्बाद ना हो, सही जगह पे लगे और पैसे का पैसा बने। तो वही इस पॉलिसी का जो उद्देश्य रहता है। असल में पूरे LIC और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का उद्देश्य यही रहता है। तो चलिए मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे लगभग दे दी है। अब जो मेरा मेन आपको बताना था कि आप किस तरह से 2 साल तक पैसे भर के छोड़ सकते हैं, फिर आपको कोई झंझट लोन का लेना ही नहीं है, आपके पास है ही असल में आपके पास 2.25 करोड़ रुपए 2 सालों के लिए है। मतलब कि आपके पास 3,40,00,000 रुपए हैं। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मेरे पास क्या पता तीसरे साल पैसे आएंगे, चौथे साल आएंगे, 5वें साल आएंगे, और मुझे लोन के झंझट में नहीं पड़ना है, और मुझे कोई 20% के रिन्यू नहीं देने, और मैं बहुत स्किल्ड बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये सब पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको पॉलिसी बताई ना नीचे, यह पॉलिसी में ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको मैं बताऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो बताने जैसा था वो मैंने आपको नीचे बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, तो शायद आपने पढ़ लिया है। तो चलिए आगे मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसको भी एक बार आप नज़र घुमा लीजिए, क्योंकि आपके काम आएगा। अब इतना कुछ आपने मेरा सुन लिया है, इतना देर में आपने मुझे सहन किया है, तो थोड़ा इसको भी सहन कर लीजिए। थोड़ा खुद हो के अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि हम ये वीडियो मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। नहीं तो जनरली आप वीडियो को देखते रहते हैं, बोरियत सा महसूस होने लगता है। मैं जानबूझ के आपको ये वीडियो रुकाने लगाता हूँ और पढ़ने लगाता हूँ, ताकि यह वीडियो देखते वक्त आपका भी कुछ एफर्ट हो उसमें, और यह जो प्रोसेस है वीडियो देखने की यह थोड़ी अच्छी बने, एक यादगार प्रोसेस बने, और कुछ नहीं। तो वीडियो देख के ज़रूर इसको पढ़ लीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको आगे। तो ठीक है, आपने पढ़ लिया है। अब मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपको केवल 2 साल के पैसे भरने हैं, उसके बाद छोड़ देने हैं। तो देखिए ये जो डेटा एंट्री का पेज है ना, सेम टू सेम पेज रखते हैं यहाँ पे। बस मैं आपको 2 साल का टर्नियर सिलेक्ट करता हूँ लिमिटेड पेमेंट में। इसका मतलब यह होता है कि मुझे केवल 2 साल के लिए पेमेंट करनी है। देखिए पॉलिसी मैंने सम एश्योर्ड जो है वो 21 करोड़ ही है, सब कुछ सेम है।
बस मुझे 2 साल के लिए पेमेंट करनी है, क्योंकि मुझे ये गारंटी नहीं है कि मुझे तीसरे साल पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं कमा पाऊँगा भी कि नहीं कमा पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना का पीरियड आ गया तो बहुत से लोगों का पैसा अटक गया था, बिजनेसेस बंद हो गए थे। ऐसी कोई अचानक से मानहानि हो जाए या फिर कोई समाज में एकदम से कुछ भूचाल वगैरह आ जाए तो फिर इंसान का पैसा अटक सकता है। तो तीसरे साल की इंसान गारंटी नहीं लेना चाहता कि मैं गारंटी नहीं ले सकता, 2 साल तक मैं भर सकता हूँ, तीसरे साल से कोई खास गारंटी नहीं ले सकता कि 15 साल तक भर पाऊँगा कि भी नहीं। तो देखिए लिमिटेड पेमेंट में हमने 2 साल से 14 साल आप मैक्स रख सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 2 साल का ही रखता हूँ कि आप 2 साल पेमेंट करेंगे, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए सब कुछ सेम है। आयुष्मान चावला आ गया, 24 साल सम एश्योर्ड, 21 साल सम एश्योर्ड 21 करोड़ 76 की टर्म है, और 15 साल तक यह जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर आपको 1 करोड़ का रहेगा ही। अब देखिए यहाँ जो प्रीमियम पेमेंट का चार्ट है सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। बस ये बेनिफिट और कवरेज टेबल है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने मिलेगा। देखिए आपने असल में पेमेंट कितनी की, पहले 2 साल पेमेंट करके छोड़ दिया है पॉलिसी। यहाँ पे 24 की उम्र में 1 करोड़ 68 लाख रुपए भरे गए लगभग, और 25 की उम्र में 1 करोड़ 64 लाख रुपए भरे गए लगभग। यहाँ करो कि पौने दो करोड़ रुपए भरे गए, 3.5 करोड़ रुपए 2 सालों में यह भरे गए। तो देखिए आपको नॉर्मल कवरेज आपको दिख रही होगी, पहले 22 करोड़ है, दूसरे साल में 23 करोड़ है, फिर तीसरे साल में 5 करोड़ यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 5 करोड़ 48 लाख 80 हज़ार रुपये हो गई। देखिए यहाँ पे तीसरे साल से आप सोच रहे होंगे नॉर्मल कवरेज कम क्यों हो गई, क्योंकि आपने प्रीमियम पेमेंट भरा ही नहीं। तो देखिए आपने प्रीमियम पेमेंट कम किया तो पॉलिसी कोई बंद नहीं हो रही है, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग रहे, कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, आपने बस पैसा भर के छोड़ दिया क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था। अब इसके अलावा यहाँ पे लोन फिर भी अवेलेबल है। देखिए आपने प्रीमियम पेमेंट नहीं की फिर भी यहाँ पे लोन अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल करके अब ये जो लोन है ये आपने लोन ले लिया, समझो 1 करोड़ 84 लाख 8,398 रुपये का आपने लोन ले लिया। अब इसका इस्तेमाल करके आपको जितना भी प्रॉफिट होता है, अब समझिए इसका इस्तेमाल करके आपने 1 साल में 5 रोटेशंस नहीं की, आपने समझिए 2 साल में 5 रोटेशंस की। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने समझो 26-27 तक पैसा नहीं भरा, 28 में पैसा भर दिया, फिर 29-30 तक नहीं भरा, 31 में भर दिया। तो इस तरह की एडजस्टमेंट इस पॉलिसी में होती है, और जितना ज़्यादा आप भरते जाएंगे उसके बाद आपको रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको ब्रॉड व्यू में बताऊं तो अगर आप 24 और 25 की उम्र में अपने कुल 3.5 करोड़ रुपए भर के छोड़ दिए तो आपने लोन भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, बस आपने इंतज़ार करना है। यहाँ पे पॉलिसी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। पिछले केस में 38 की उम्र तक आप ये पौने दो करोड़ रुपए भर रहे थे, अब फिर 39 की उम्र पे आपको 1 करोड़ 68 लाख मिलना शुरू हो गए थे। तो अब वही यहाँ पे 39 की उम्र में 22 लाख 40 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, पर ये मिलेंगे फिर ज़िंदगी भर के लिए, देख सकते हैं आप। और लोन अमाउंट भी यहाँ पे कभी भी अवेलेबल है कि आप एकदम से 10 साल का पैसा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, बाद में फिर जो लोन अमाउंट है उसमें से कटता रहेगा। तो यह इसमें सुविधा अच्छी मिलेगी। यह एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको हमेशा काम आएगी। अगर आप आज आपका कॉन्फिडेंस नहीं बैठता है, कल को जाके समय बदलता है, बहुत बड़ी ज़िंदगी रहती है, 100 साल तक की ज़िंदगी रहती है, 30-40 साल में आजकल तो इतने जल्दी फेज़ बदल जाते हैं, ज़माने बदल जाते हैं, तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते असल में। तो यह पॉलिसी एक सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छी खासी पॉलिसी होगी। इस केस में आपको कितने रिटर्न्स है, पिछले केस में आपने अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे थे। पिछले केस में जितना मुझे याद आ रहा है आपने 3.5 करोड़ रुपए भरे लगभग मैक्स टू मैक्स, और उसके बदले में आपको कुछ 285 करोड़ आपको मिल रहे थे मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपने समझो 3.5 करोड़ रुपए भरे तो आपको मिले कितने, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पे आपको 51 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मतलब आपने 3.5 करोड़ रुपए भरे और उसके बदले में आपको 51 करोड़ रुपीज़ दिए जा रहे हैं। टोटल मैक्स टू मैक्स रिटर्न कैसे दिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 100 की उम्र पे यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट है 37 करोड़ 72 लाख आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 22 लाख 40 हज़ार रुपये हर साल आपको दिए जाएंगे 99 की उम्र तक। अगर आपकी 90 में डेथ हो जाती है तो आपको यह जो आपको नॉर्मल कवरेज का ऑप्शन में दिख रहा होगा जीरो के बाद वाला 2 करोड़ 64 लाख 26 करोड़ 63 लाख 20 हज़ार रुपये आपको दिए जाएंगे 90 की उम्र में। अगर 80 की उम्र में डेथ हो जाती है तो 19 करोड़ 37 लाख 60 हज़ार रुपये। अगर 70 की उम्र में डेथ हो जाती है तो 13 करोड़ 46 हज़ार 80 हज़ार रुपये यह आपको दिए जाएंगे। यह पूरा महंगाई को भी कवर कर रहा है दोस्तों। और इसके अलावा डेथ के पहले जो आपको
अमाउंट मिल रहा है, समझो 22,40,000 रुपये, वो अलग से दिया जाएगा। इस केस में भी अगर आप लोन वैल्यू का इस्तेमाल करें तो यह जो आपने पहले 2 साल का प्रीमियम यहाँ पे अटकाया है वो भी आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। पूरी तरह आपकी स्किल्स के ऊपर है, और नहीं तो भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं तो फिर आप इस फंड्स को यहाँ पे अटका सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं होगी। और मैं आपको एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी देता हूँ कि इस पॉलिसी में ऐसा क्या है कि यह आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि पहले मैंने आपको बताया था, पिछले केस में मैं आपको बताना भूल गया, जब ये जो केस था जिसमें लिमिटेड प्रीमियम नहीं है, आप असल में 15 साल तक पैसे भर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि हम एक केस देखेंगे जिसमें एक 120 साल का इंसान हो जाएगा तो क्या होगा, दूसरा केस 100 साल, तीसरा केस 90, चौथा केस 80। तो देखिए 120 का तो मैंने बताया आपको, 120 की उम्र हो जाएगी तो क्या होगा। अब देखिए 100 की उम्र जो हो जाएगी तो क्या होगा, 100 की उम्र में आपको डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपका 99 की उम्र तक आपको 1,68,00,000 रुपये मिलेंगे, और 100 की उम्र पे डेथ के वक्त ये जो अमाउंट है 282,91,20,000 रुपये, ये आपके परिवार वालों को दे दिए जाएंगे, जो भी आपके नॉमिनी रहेंगे उस वक्त तक। अब उस वक्त तक तो बहुत सारे नॉमिनीज रह चुके होंगे, आपकी बेटी होंगी, आपकी बेटी की बेटी होंगी, या फिर बेटा, बेटे का बेटा, या फिर पर पोते तक आपके नॉमिनेशंस। आप 5 से 6, इतनी बड़ी जब अमाउंट हो जाएगी तो आप 10 से 15 भी नॉमिनेशंस रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितने नॉमिनीज आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी 90 की एज पर मौत हो जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 89 की एज तक तो आपको 1,68,00,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 90 की एज पे 233,18,40,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम 80 की एज पे देखें तो 80 की एज पे आप 79 की एज तक 16 करोड़ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक मिनट, हाँ, यूनिट टेंस 100,000 10 लाख करोड़, 1,68,00,000 रुपए दिए जाएंगे 79 की एज तक। और फिर 80 की उम्र पे आपको यह 173,54,40,000 रुपये आपके परिवार को दिए जाएंगे। कुल मिला के डेथ पे तो आपके परिवार को कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इस पैसे को आप और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। समझिए कि आपको 70 की एज पे आपकी डेथ हो जाती है तो यह जो 122,51,40,000 रुपये हैं जो आपके परिवार को दिए जाएंगे, इसको भी आप टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि आपके परिवार को एकदम से इतना पैसा ना दिया जाए, क्योंकि लूटमार बड़ी चलती है दुनिया में। आप चाहते हैं कि आपके परिवार को 10-10 लाख रुपए करके दिए जाएं, लेकिन यह जो मॉडिफिकेशन है यह आपको ज़िंदा रहते हुए ही करना है। आपकी डेथ के बाद ये मॉडिफिकेशन आपके परिवार वाले नहीं कर सकते कि आपको मतलब कि आप समझो यहाँ पे 70 की एज पे, आप 65 की एज पे हैं, आपने यह मॉडिफिकेशन किया कि आपने ये मॉडिफिकेशन किया कि आपको एकदम से जो आपका नॉर्मल कवरेज है आपके परिवार को ना मिले, 10-10 लाख रुपए करके मिले, या फिर 50-50 लाख, या फिर 3-3 लाख रुपए करके मिले, या फिर जो भी अमाउंट आप फिक्स करें उतने लाख उन्हें हर महीने साल मिले, तो फिर उतना ही उन्हें मिलेगा। आप समझिए यहाँ पे जो 70 आपने 65 की एज में यह फैसला किया, और फिर 70 की एज में यहाँ पे 122,51,40,000 रुपये आपके परिवार को मिलेंगे अगर आपकी डेथ हुई। तो आपने जो कि ज़िंदा रहते हुए यह फैसला लिया था कि आपकी डेथ के बाद यह अमाउंट जो ये अमाउंट बन रहा है 125,51,40,000 रुपये का, यह आपके परिवार को एकदम से नहीं मिलेगा। आपने अगर ये तय किया होगा कि आपके परिवार को 30-30 लाख रुपए करके मिले, तो 30-30 लाख रुपए हर साल या फिर हर महीने जो भी आपने तय किया उस हिसाब से मिलेगा। और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, आप समझिए यहाँ पे 125,51,40,000 रुपये मिले, आपने यह तय किया कि 51,40,000 रुपये हर साल आपके परिवार को मिले, तो इसमें से 51,40,000 रुपये आप घटा दीजिए, और 122 करोड़ जो बचा, अब उसमें से आपको हर साल 9% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। बिल्कुल LIC में सुविधा है, आप अगर जो मैच्योरिटी का पैसा है आप अगर नहीं लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लग के आपको पैसा मिलता है, यह सुविधा LIC देती है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप समझो पॉलिसी निकलवाने जाए, तो इस चीज़ कोई भी पॉलिसी हो, मैच्योरिटी का पैसा है आपको टुकड़ों में भी मिल सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, असल में होता ये है कि मैं जनरली यूट्यूब के एक बार वीडियोज़ देख रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें मैंने एक क्लिप देखी एक शॉर्ट्स की, उसमें ऐसा बताया गया कि एक आदमी था, वो सब लोगों से पूछ रहा था बम्बई की सड़कों पे कि आपको एकदम से 10 करोड़ रुपए दिए जाएं कि आपको एकदम से 5 लाख, कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाएं। तो मैक्सिमम 10 में से 9 लोगों ने यह चूज़ किया कि मुझे हर महीने 5 लाख रुपए दो, मुझे नहीं चाहिए एकदम से 10 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं इंसान की अस्थिरता कितनी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम क्यों गवर्नमेंट जॉब को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्यों गवर्नमेंट जॉब को इतना ज़्यादा महत्व
पूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है। इंसान का दिमाग कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है। आज हम स्वस्थ है, आज हमारे शरीर में शक्ति है, सद्बुद्धि है, ताकत है, कल को जाके हम पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। एकदम से इतना बड़ा पैसा आएगा। अब देखिए, जो कि सबको पता रहता है कि 10 करोड़ पे 6 लाख रुपए महीने का तो यूं ही प्रोवाइड किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए, एफडी वगैरह भी अच्छे से करवाई जाए 7% पे, तो 6-6.5 लाख रुपए हर महीने 10 करोड़ पे मिल सकता है। लेकिन फिर भी लोगों ने 10 करोड़ को कबूल नहीं किया। लोगों ने किस चीज़ को चूज़ किया, मुझे हर महीने 5 लाख रुपए दो और मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, 10 करोड़ तुम रखो, जो करना है करो, मुझे हर महीने के हिसाब से पैसे दो। तो यह जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, यह जो इंसानी स्वभाव है, इन सब को कंसिडर करके यह एक शानदार पॉलिसी डिज़ाइन की गई है। और जो बड़े दिग्गज लोग हैं, यह जो लोग हैं, यह इन सब सारी चीज़ों को समझते हैं असल में, इसीलिए मैंने इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे चूज़ करके आपको बताया। तो पॉलिसी लगभग मैंने आपको पूरी समझा दी है। यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स रहती है, MER, ECG, इन सब की आप टेंशन मत लीजिए। मुझे इसके बारे में बात भी नहीं करनी, क्योंकि यह तो फॉर्मेलिटीज़ है। पहले तो आप ये सोचिए कि पॉलिसी आपको परचेस करनी है, और जो एकदम छोटी पॉलिसीज़ रहती है ना, उनके लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट्स लगती भी नहीं है। बड़ा अमाउंट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह जो पॉलिसी आपके दिमाग पे छप जाए, ताकि आप इतना बड़ा अमाउंट ना सही, लेकिन छोटा सा अमाउंट, क्योंकि जो कि महीने का 5,000 रुपये से लेके साल का 20,000 रुपये तक भी हो सकता है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके हिसाब से पॉलिसी में आपको कवरेज प्लस रिटर्न्स प्लस प्रॉपर मैच्योरिटी आपके परिवार को दी जाती है। तो मैंने अब लगभग यहाँ आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको पॉलिसी में और कोई इन्फॉर्मेशन हो ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ मेरा नाम है आयुष्मान चावला। चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। ये मैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो कर रहा हूँ। मेरा नाम है आयुष्मान चावला, मैं एजेंसी होल्डर हूँ, मैं अमरावती बेस्ड एजेंट हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पॉलिसीज़ मैं बुक करने की यह लाइसेंस रखता हूँ। इसके अलावा मेरा ईमेल आपको दिख रहा होगा, मेरा ये मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी इंक्वायरी है तो देखिए, हम एक नॉमिनल सी फ़ीस चार्ज करते हैं। अगर आप होता ऐसे है कि हम असल में यह जो कॉलिंग की सर्विसेज है यह फ्री रखते थे, लेकिन होता ऐसे था कि लोगों को जो मुफ्त की चीज़ें हैं वो रास नहीं आती। लोग जब तक पैसा दे के कुछ पाते नहीं हैं तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। फ्री की चीज़ों को लोग हल्के में लेना शुरू करते हैं, और असल में हमने समय बचाने के लिए ही एक 100 रुपये की नॉमिनल सी फ़ी चार्ज की है। आपको करना इतना है कि आपके दिमाग में अगर सच में कोई शंका है, आपके पॉलिसी से जुड़ी कोई एडवाइस होना, तो आप 100 रुपये की नॉमिनल सी फ़ीस पे करके आप हमको डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। कैसे वो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यह जो नंबर आपको दिख रहा है मेरा, इस पर आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है पेटीएम द्वारा। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है विथ UTR नंबर, और फिर इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। फिर हम सामने से आपको फ़ोन करेंगे और आपकी जो भी शंका है, जो भी आपकी समस्या है, या फिर जो भी असंतुष्टि है, उन सभी को हम पूरा करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप एकदम सबसे पहले आपको सही जानकारी तो मिले, बस वही हमारा एम है। इसके अलावा अगर आप हमसे पॉलिसी निकालते हैं तो यह जो 100 रुपीज़ का अमाउंट है वो अभी कैंसिल कर दिया जाता है, वो आपके प्रीमियम में से माइनस करके या फिर आपको रिफ़ंड वगैरह भी कर दिया जाएगा। यह हमने क्यों किया है, तो पहले हम असल में फ्री में ही कंसल्टेंसी वगैरह दिया करते थे, लेकिन होता ऐसा है कि जिनको पॉलिसी नहीं करवानी है, जो खाली है, रिकामे है, खाली बैठे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, जो बेरोज़गार है, जो कमाना ही नहीं चाहते, जस्ट इन्फॉर्मेशन के वहम में कि हमको जानकारी चाहिए कैसा, क्योंकि फ्री है ना, तो लोगों को टाइम है, और हमारे पास टाइम नहीं रहता ना। जनरली लोगों के पास बहुत टाइम है, तो लोग जस्ट फ़ोन करके ऐसा बताओ वैसा बताओ, तो इस चक्कर में हमने उनका समय बर्बाद ना हो, साथ ही हमारा भी समय बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने ये 100 रुपये की नॉमिनल फ़ीस चार्ज की है, ताकि जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉलिसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में, वही लोग हमसे संपर्क करें, बाकी आलतू फालतू के लोग हमसे कांटेक्ट ना करें। तो प्लीज़ समय बर्बाद करने के लिए हमें कांटेक्ट मत कीजिएगा। और अगर आपको पॉलिसी नहीं निकलवानी है, अगर आप बिल्कुल ही श्योर हो कि मुझे नहीं निकलवानी है, फिर भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें 100 रुपये भी आप मत पेमेंट कीजिए। अगर आपको सच में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका बजट कुछ अलग है, तो ही आप हमें 100 रुपये की पेमेंट कीजिए। इसके अलावा बहुत बड़ी पॉलिसीज रहती है, जो जैसे यह पॉलिसी मैंने 21 करोड़ की बताई, उसके लिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़रूर हमारे शहर में आके, हमारे अमरावती शहर में आइए, और यहाँ पे आके पूरे मेडिकल टेस्ट वगैरह अच्छे से हो जाते हैं, और 1 हफ्ते का यहाँ पे स्टे कीजिए। जब इतनी बड़ी पॉलिसी है जिसमें ज़िंदगी सेट हो जाती है, तो 1 हफ्ता निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि टाइम इससे भी कम ही लगेगा, 1 हफ्ता तो मैंने मैक्स बोला है, ताकि आपको ज़्यादा में ज़्यादा बताऊँ, और बाद में जब कम
असल में कम समय में आपका ये पॉलिसी निकल जाए तो फिर आपको थोड़ा अच्छा हो। नहीं तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक ही दिन में कर दूँगा, बाद में 1 हफ़्ता लग जाए, तो फिर आपकी नाराज़ी ना आए। इसलिए मैं थोड़ा मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ, 1 हफ़्ता पकड़ के चल सकते हैं। अगर कोई बड़ी पॉलिसी है तो आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो हम वहाँ पे आके आपको आपके घर पे एडवाइस दे सकते हैं। बस आपको हमें संपर्क करके आपको क्या समस्या आ रही है या फिर कितनी बड़ी पॉलिसी है, इस बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई छोटी सी पॉलिसी है, समझिए एकदम छोटी सी मिनिमम अमाउंट, जिसमें महीने का 2,000 रुपये या साल का 24,000 रुपये आपको भरना है, तो यह पॉलिसीज़ तो ऑनलाइन भी बुक होती है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप वो पॉलिसी बुक कर सकते हैं। पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस होती है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होती है। जो बेसिक गवर्नमेंट आईडीज़ रहती है, आधार कार्ड वगैरह, मार्कशीट या जो भी रहा, तो उसके बेसिस पे भी ये पॉलिसीज़ बुक की जाती हैं। मैंने वीडियो पे आपको सब कुछ समझा दिया है। पॉलिसी आपको कैसे लगी आप ज़रूर मुझे बताइए। इसके अलावा कोई कमी दिखती है मेरे समझाने में या कोई आपको सजेशन भी देना हो ना, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी हमें आपके सजेशन सुनने में, क्योंकि हम अक्सर अपनी कमियां नहीं देख सकते। हमें कोई बताएगा तो ही हम समझ पाएंगे। आप कहेंगे नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे? आप ज़रूर हमें कुछ कहिए, कुछ सजेशन दीजिए, हमें बताइए कि क्या कमी रह गई इस वीडियो में, तो ज़रूर हम सुधार करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।